प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जीवन जब होता उदास, होती नहीं जब आस, आती है तेरी आवाज, आ जाओ तुम मेरे पास। जीवन जब होता उदास, होती नहीं जब आस, आती है तेरी आवाज, आ जाओ तुम मेरे पास। तेरे सहारे बिना होती है राहें वीरान, तेरे सहारे बिना होती है राहें वीरान। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। आज का संदेश परमेश्वर के दास एन रघु सूरज से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। आज की हमारे अध्ययन के लिए पहला यूहन्ना अध्याय 5 कलम 13 से 15 तक हम पढ़ेंगे। जब मैं पढ़ता हूँ तो ध्यान से सुनिए। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है, और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। प्रभु इन पढ़े हुए वचन के ऊपर बहुत आशीष उंडेल दे। प्यारो, इस कलम को बहुत बार हम गलत रीति से समझते हैं, लेकिन अब ये 3 कलम हम बहुत ध्यान से देखेगा तो परमेश्वर की आत्मा एक विषय पर सुनिश्चित करते हैं, वह यह है अनंत जीवन। यह हम जो प्रार्थना एक विश्वासी बनने से पहले एक मनुष्य परमेश्वर के सामने अपने पाप को कबूल करके मांगते हैं, वो इसके लिए है, अनंत जीवन के लिए, अर्थात मसीह अपने जीवन में आने के लिए। अनंत जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो यहाँ यूहन्ना बताते हैं और इस पत्रिका इसलिए लिखते हैं, विश्वासियों को ये निश्चय होना चाहिए कि उनकी प्रार्थना प्रभु सुना है, क्योंकि उन लोगों की प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। जो कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम मांगते हैं वो हमारे सुनते हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सबसे पहली बात यह है, हम हमारे प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। उस कार्य पर परमेश्वर को बहुत पसंद है, क्योंकि परमेश्वर की प्रसन्न होते हुए पुत्र है यीशु मसीह। जब एक पापी उस मसीह को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए प्रार्थना जो करते हैं, तो निश्चित रूप में वो प्रार्थना सुनते हैं। 15 कलम में ऐसा लिखा है, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो ये भी जानता है कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। तो ये सुनिश्चित करते हैं 13 कलम से 15 कलम तक हम विश्वासी
मसीह पर विश्वास किए लोगों में अनंत जीवन है। और पत्रिका इसलिए लिखते हैं, जिन लोग अनंत जीवन पाए और जिन लोग मसीह को पाया, और विश्वासी गण के लिए लिखा है। विश्वासी का अर्थ ये है मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हुए लोगों के लिए इस पत्रिका लिखते हैं। सारी पत्रिका कलीसियाओं के लिए लिखते हैं और सारी पत्रिका विश्वासियों के लिए लिखते हैं। उनको खातरी, उनको निश्चय मिलने के लिए और ऐसा हियाब होने के लिए कि परमेश्वर की ओर प्रार्थना किया हुआ इस विषय में हम पूर्ण तृप्त है और ये प्रार्थना प्रभु सुना है। तो इस कलम को कभी गलत रीति से समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम जो कुछ मांगेगा वो मिलेंगे। ऐसा नहीं लिखा है। 14 कलम में लिखा है, हम उसके सामने जो हियाब होता है वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं। प्यारो, हमारी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं और सुनने वाली बातों को प्रभु उत्तर देते हैं। और ये हमारा हियाब है, हमारी प्रार्थना सुना। और इतना नहीं है, जो कोई कार्य के लिए हम प्रार्थना किया है हम प्राप्त भी किया है। तो प्यारो, सबसे पहली बात यूहन्ना ये बताते हैं कि एक इंसान, एक मनुष्य परमेश्वर के सामने जो प्रार्थना किया मसीह को प्राप्त करने के लिए, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए, अगर ये उत्तर नहीं मिला और ये जीवन नहीं पाया, उनके पास प्रार्थना के लिए कोई कारण नहीं है। ऐसे लोगों की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते हैं। सबसे पहली प्रथम बात मसीह को पाना है, प्रथम बात अनंत जीवन पाना है, प्रथम बात विश्वास में यही लेना है कि मसीह को अपने हृदय में स्वीकार करना है। तो गलत रीति से इस कलम को ना समझना कि हम जो कुछ मांगेगा हमको मिलेगा, ऐसा कोई सुविधा प्रभु के वचन में हम नहीं पाते हैं। सबसे पहले हमारी प्रार्थना ये होना है, प्रभु हमारे लिए अनंत जीवन प्रदान करे। तो प्यारो, आने वाले समय में हम जो कुछ मांगेगा प्रभु देने की प्रभु तैयार है, लेकिन उसका एक ही परमेश्वर की सुविधा है और हम उसके इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना है। ऐसा एक कंडीशन परमेश्वर ने रखा है, उसके इच्छा के अनुसार। परमेश्वर की इच्छा सबसे पहले अपने पुत्र को स्वीकार करना और पुत्र के नाम पर प्रार्थना करना। पुत्र को जो पसंद है वो हम पूछेगा तो, हम मांगेगा तो पिता हमारे लिए पुत्र के नाम पर देते हैं। तो प्यारो, आज सुबह जो कोई संदेश सुनते हैं, आज तक पुत्र को अपने हृदय में स्वीकारा नहीं है, तो उनको अपने जीवन में प्रार्थना के साथ स्वीकार कर लीजिए। ये निश्चित होगा कि आप अनंत जीवन पाने वाला है। अगर नहीं स्वीकारा तो स्वीकार कर दीजिए, और जो लोग स्वीकारा है ये भी हियाब से समझ लीजिए, मेरे जीवन में प्रभु आया, मैं अनंत जीवन का भागीदार है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको सहायता करे। जय मसीह की।